दोस्तों, दिसंबर 20, 1968 की बात है। एक 16 साल की लड़की बेटी लू जेंसन और 17 साल का लड़का डेविड फैराडे वे फर्स्ट डेट के लिए गए थे। उनका प्लान था कि एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने बाद समुद्र बीच और घूमने जाएंगे। कुछ समय बाद ही अपने कार को समुद्र के साइड में पार्क कर देते हैं। उसी टाइम पे एक आदमी आता है और खिड़की नीचे करने को कहता है। जब ये लोग खिड़की खोलने से इनकार कर देते हैं, तब वो बंदूक निकलकर उन दोनों कपल की हत्या करती है। किलर चाहता था डर की मारे बस वे कार से बाहर आ जाए। ऐसा ही होता है, जब ये कार से निकाल कर भागने लगते हैं, तब वो उनकी मदद करके अपनी गाड़ी लेकर उस जगह से फरार हो जाता है। लगभग रात के 11 बजे एक औरत उसी रास्ते से गुजरती है। इस हादसे को देखने के बाद पुलिस को इसके बारे में सूचित करती है। सबसे खतरनाक सीरियल किलर ज़ोडिएक की पूरी कहानी के बारे में चलिए जानते हैं। But seeing someone as close as her would obviously be some cause for concern. And so I'm continuing to talk, and then she says he went behind a tree. And so he goes behind. 1960 और 70 में ज़ोडिएक किलर को सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाता था। Homicide that took place out on a county road about sometime after 11 o'clock last night. वो सैन फ्रांसिस्को एरिया को अपनी कंट्रोल पे रखा था। मर्डर करने के बाद वो पुलिस को एक लेटर लिखता। लेटर में वो मर्डर कैसे किया, किसका किया और कौन सा जगह पे की, इसकी पूरी जानकारी पुलिस लेटर में लिखता है, जैसे पुलिस को चैलेंज करता हो। पहला मर्डर करने के बाद ज़ोडिएक 6 महीने साइलेंट था। फिर जुलाई 4, 1969 को 18 साल की डार्लिन फरन और 16 साल का लड़का माइकल मजर की बहुत चालाकी से हत्या करती है। ये दोनों कपल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करने लिए कार से जा रहे होते हैं। कुछ दूरी जाने के बाद ये देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे अपनी कार को वलेहो टाउन के 4 माइल दूरी पे पार्क करते हैं। पीछा करने वाले उस आदमी ने अपने कार को उनके कार के पीछे ही खड़ी करता है और अपनी कार का फ्लैश लाइट जलाकर बाहर निकलता है। माइकल को लागत है कि पुलिस होगा, पर किलर ने उन्हें भटकने के लिए ऐसे किया था और उन दोनों को शूट कर देता है। लेकिन माइकल अभी तक जिंदा ही होता है। जब किलर ने दूसरी बार शूट करने को चाहता है, तब माइकल ने पीछे सीट पे छुपकर अपनी जान बचा लेती है। मर्डर करने के बाद उस सीरियल किलर ने रात 12:40 को पुलिस डिपार्टमेंट खुद फोन करके इन्फॉर्म करता है। Reported double murder. If you go 1 mile east on Columbus Parkway, public park, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. सितंबर 27, 1969 को कॉलेज स्टूडेंट ब्रायन हार्टनेल और उसकी गर्लफ्रेंड सेसिलिया शेपर्ड झील के पास पिकनिक मना रहे थे। जब सेसिलिया ने ब्रायन को बताया कोई अजनबी आदमी हमारी ओर आ रहा है, पर ब्रायन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। उस आदमी ने ब्लैक जैकेट पहन हुआ था और चेस्ट में ज़ोडिएक की सिंबल भी थी। उसने गन दिखाकर ये दोनों कपल को पैसा और गाड़ी की चाबी डिमांड करती है ताकि वो मेक्सिको जा पाए। उस किलर ने उन्हें बताता है, मैं एक अपराधी हूँ और मैं डियर लॉज, मोंटाना में प्रिजन गार्ड का हत्या करने के बाद वह से भागकर आया हूँ। This came out since then, but he told me at that time that he had killed a guard getting out of a prison, and so I did take him as a killer. To me, a killer isn't a normal person, so I assumed at the time that something was wrong. He wanted our money. And I actually laughed at the moment because I told him, I says, I've only got 75 cents in my pocket. And I says, you're welcome to have it. But if you need... उस सीरियल किलर ने 3 फुट की राशि लेकर सेसिलिया को ब्रायन का हाथ बांधने को कहता है और वो सेसिलिया की हाथ को भी बांधने के बाद सेसिलिया की 10 बार और ब्रायन को 5 बार चाकू से मार डालता है। काम खत्म करने के बाद 500 गज दूर चला उस जगह से भाग जाता है। सितंबर 27, 1969 से 6 को सीरियल किलर ने उनकी हत्या की थी, पर फिशरमैन उन्हें सचेत में पा लेते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है। उसी दिन शाम 7:40 को ज़ोडिएक सीरियल किलर ने पुलिस को फोन करके अपने क्राइम के बारे में सूचित करता है। They're 2 miles north of parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carbon Ghia. I'm the one that did it. सेसिलिया की ज्यादा जख्मी के कारण उसकी की मौत हो जाती है, पर ब्रायन किसी तरह सर्वाइव कर लेता है। इसकी खबरें पुलिस और न्यूज पे छाप जाती है। अब पुलिस ने ज़ोडिएक की मर्डर के केसेस के सिमिलैरिटी देखता है। 1.
ज़ोडिएक ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है जो लोग कपल होते थे। 2. अटैक उसी पार करता था जो लोग हॉलिडेज पे होते थे। 3. और वो अटैक गोधूली हो या रात को ही करता था। 4. सीरियल किलर ने मर्डर करने के बाद लेटर और कॉल से आपने क्राइम के बारे पुलिस जानकारी देता था। 5. मर्डर उसी जगह होती थी जहाँ पे लवर्स होते थे। 6. मर्डर करो कि अंदर और बाहर होता था। 7. मर्डर पानी झील के पास ही हो रहा है। पुलिस ने देखा कि ज़ोडिएक लड़कों को सर्वाइव करने के लिए छोड़ता है और लड़की को मार डालता है, जैसे कि लड़कियों से नफरत है। 2 सप्ताह बाद ज़ोडिएक अक्टूबर 11, 1969 को एक टैक्सी में एंटर करता है। उस रात 9:40 बजे थे। ज़ोडिएक ने उसको वॉशिंगटन ले चलने की रिक्वेस्ट करता है। has already murdered 5. 1 at a lover's lane near a lake just north of San Francisco. 3 others in nearby Vallejo. The latest, a taxi driver in San Francisco. The Zodiac killer seems to crave publicity. I believed him when he said I was going to die, he was going to kill me. Don't panic, don't scream, don't yell. Just wait and see what happens. You know, he could have stopped at any time and physically been stronger than I was. I was like 7 months pregnant. I had a little kid on my lap. मार्च 22, 1970 कैथलीन जॉन्स उसकी बीमारी मम्मी को दिखने के लिए अपनी 10 महीने बची साथ पेटालुमा निकलती है। जब वो देखती है कि रात के अंधेरे पे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपनी कार को स्लो करने की सोचती है ताकि पीछे आ रही कार उसकी आगे चला जाए। लेकिन ऐसे करने से पहले ही पीछे आ रही कार कैथलीन को हॉर्न बजाता है और हेडलाइट जलाने लगता है ताकि वो कार को रोक ले। फिर भी कैथलीन कार को नहीं रोकती है और आगे की ओर बढ़ती है। पीछे आ रही आदमी ने कैथलीन को कहता है, आपकी गाड़ी की टायर डगमगा हिल रही है, फिर भी वह उस पर ध्यान नहीं देती है। आगे जाने के बाद कैथलीन अपनी कार को फाइनली खड़ी करती है। उस आदमी उसे बोलने लगता है, मैं आपकी कार को रिपेयर कर दूंगा। कहने के बाद कैथलीन की कार को रिपेयर भी कर देता है। 5 मिनट आगे चलाने के बाद में फिर कैथलीन गाड़ी की टायर वैसे होता है। तब उस किलर ने कहता है, आपकी कार को गैस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। फिर ये दोनों गैस स्टेशन और जाते हैं। गैस स्टेशन पहुंचने पर भी उस आदमी कार को नहीं रोकता है। कैथलीन को पता चल जाती है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर वो साइलेंस में रहती है और उस आदमी को कुछ नहीं कहती। कैथलीन कार से जंप करने की सेवा और कुछ ऑप्शन नहीं होती है, इसलिए वो कार से कूद जाती है। उस आदमी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर कैथलीन को पाने में नाकामयाब रहती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो बताती है, वही था ज़ोडिएक किलर जिसने उसको को अडॉप्ट किया था। person I just spent this time with. Turns out it was the Zodiac, and I didn't know who that was at the time. It meant nothing to me. जब पुलिस टीम ने उस जगह पहुंचती है, तब कार में आग लग चुकी थी, क्योंकि सीरियल किलर नहीं चाहता था कि कोई उसका एविडेंस छूट जाए।